हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर के विद्यार्थी आप सभी का साइंस वर्ल्ड एडू में स्वागत है। और आज मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूं झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी एग्ज़ाम डेट शीट को। जी हाँ, क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों का जो फाइनल एग्जामिनेशंस 2024 में होने हैं उनका डेट शीट को जैक द्वारा जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये जो डेट शीट है बिल्कुल जैक के द्वारा जारी की गई है। आप देख पा रहे होंगे झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। और ये किसके लिए है, कौन कौन से बच्चों के लिए है, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर चर्चा है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये मैट्रिक के बच्चों के लिए है और इंटरमीडिएट के लिए है ना। और ये जो आपकी परीक्षा की तिथि होगी वो कब से चालू हो रहा है बच्चों, तो आपकी परीक्षा की जो तिथि है आप देखेंगे 6 फरवरी 2024 से आपके फाइनल एग्जामिनेशंस स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपको निश्चित तौर पर अब अपनी परीक्षा में जुड़ जानी चाहिए ताकि आप परीक्षा में ज़्यादा बेहतर स्कोर कर सके। तो देखते हैं कि अभी जो आपका डेट शीट है वो क्या क्या चर्चा किया गया है। अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, अगर हम लोग इसके तरफ में चर्चा करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये माध्यमिक क्लास के लिए है, इस मीन क्लास 10th का डेट शीट है। और ये इस और में अगर हम लोग देखें तो इंटरमीडिएट के लिए है, चाहे आप आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, उसके लिए है। तो दोनों ही क्लास के लिए 10th और 12th के लिए ये एग्जाम डेट शीट है। अगर आप देखें तो ये जो परीक्षा की तिथि है, अगर ऊपर सबसे टॉप पे हम लोग चर्चा करें, देखें तो यहाँ पर सीधा लिखता है कि ये डेट एंड डेज है, आप देख पा रहे होंगे। और आपका जो फर्स्ट सिटिंग एग्जामिनेशन होंगे मैट्रिक वाले बच्चों के लिए, आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट सिटिंग एग्जामिनेशन जो है 9:45 से 1:05 तक। और जो अगर आप क्लास 12th में है तो आपकी जो परीक्षा स्टार्ट होगी वह आपका सेकेंड सिटिंग में होगा और आपका परीक्षा का टाइम टेबल होगा 2 बजे से लेकर के 5:20 तक। लगभग 3 घंटे 20 मिनट के समय आपको मिलेंगे। इस 3 घंटे के 20 मिनट में आपको परीक्षा लिखना रहता है। आप यहाँ पर देखेंगे कि परीक्षा का जो पैटर्न होगा बच्चों, वो परीक्षा का पैटर्न क्या है आप देखेंगे। यहाँ पर 2 तरह का आपको एग्जामिनेशंस लिखने हैं, जैसा कि हम लोग पहले से जान रहे हैं। एक OMR आपको मिलेगा, देखिए पहले आपको OMR मतलब ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चंस मिलेंगे, देन आफ्टर आपको सब्जेक्टिव मिलेंगे, आप यहाँ पर देख पाएंगे। ठीक है, ठीक इसी तरीके से क्लास 12th वाले बच्चों के लिए भी सबसे पहले OMR मतलब ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस मिलेंगे, देन आफ्टर सब्जेक्टिव के मिलेंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो परीक्षा की तिथि है वो कैसे है। 6 तारीख को मतलब 6 फरवरी 2024 को जो परीक्षा होगा वो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए आप देखेंगे IIT एंड अदर वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं। वहीं अगर आप 12th में हैं तो वोकेशनल सब्जेक्ट हैं, और वोकेशनल सब्जेक्ट कौन कौन से क्लास के लिए है, IA, ISC और ICOM के लिए। चलिए ठीक है, अगर हम लोग 7 तारीख को, 6 के बाद 7 फरवरी आते हैं, 7 फरवरी को क्लास 10th वाले बच्चों के लिए कॉमर्स या होम साइंस होंगे। वहीं क्लास 12th में अगर आप हैं तो आपके लैंग्वेज पेपर का एग्जाम होगा, हिंदी A, हिंदी B, मातृभाषा एंड इंग्लिश A, इंग्लिश कोर हम जिसको कह रहे हैं, उसकी जो परीक्षा होगी वो 7 फरवरी को होगी। और ये किसके लिए होगा, IA मीन्स इंटरमीडिएट आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। अब हम अगर बातचीत करें 8 फरवरी को, 8 फरवरी को जो परीक्षा होगा मैट्रिक वाले बच्चों के लिए, आप यहाँ देखेंगे कि 8 फरवरी की जो परीक्षा होनी है उस 8 फरवरी को क्या क्या होना है यहाँ पर चर्चा किया गया है कि 8 फरवरी को जो परीक्षा होगी वो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए क्या क्या होगा, खड़िया, खोरठा, कुरमाली, नागपुरी, पंच परगनिया, ये जो सब्जेक्ट जिन बच्चों ने रखा है उनकी परीक्षा 8 फरवरी को होगी। वहीं पर क्लास 12th वाले बच्चों के लिए जो अगर आप ISC में हो और ICOM, अगर आपने इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स रखा है तो आपके जो लैंग्वेज का एग्जामिनेशन होगा वो होगा आपका 8 फरवरी को, है ना। चाहे वो ISC के हो या कॉमर्स के बच्चे हो, ये साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। तो साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए जो इंग्लिश पेपर की परीक्षा होगी वो कब होगा, 8 फरवरी 2024 को। अब आगे हम लोग चले, 9 फरवरी को भी परीक्षा है, और 9 फरवरी की जो परीक्षा है वो मैट्रिक वाले बच्चों के लिए जो है वह अरबिक, फारसी, हो, मुंडारी, संथाली, उराव, ये जिन बच्चों ने सब्जेक्ट रखा उनकी परीक्षा 9 फरवरी को होगी। वहीं पर अगर हम क्लास 12th के सेंस में बात करें तो क्लास 12th में इलेक्टिव लैंग्वेज, जो इलेक्टिव लैंग्वेज जिन बच्चों का कंपलसरी होगा, IA में जो इंटरमीडिएट आर्ट्स रखते हैं उनके लिए इलेक्टिव लैंग्वेज कंपलसरी होते हैं, उनके लिए परीक्षा जो है वो 9 फरवरी को है। वहीं पर एडिशनल लैंग्वेज, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इंटरमीडिएट साइंस और कॉमर्स में एडिशनल लैंग्वेज रखते हैं, उस एडिशनल लैंग्वेज का जो एग्जामिनेशन होगा वो 9 फरवरी को होगा। और ये सारे परीक्षा इंटरमीडिएट साइंस वाले बच्चों के लिए, कॉमर्स वालों के लिए, आप यूँ कैसे इंटरमीडिएट के बच्चों का जो परीक्षा होना है वो सेकेंड टाइम होना है, सेकेंड सिटिंग में होने। 10 फरवरी को भी परीक्षा है, और 10 फरवरी की जो परीक्षा होगा मैट्रिक वाले बच्चों के लिए उर्दू, बांग्ला और उड़िया है। वहीं पर 10 फरवरी को क्लास 12th वाले बच्चों के लिए जो ISC में है और ICOM के लिए बच्चे हैं उनका इकोनॉमिक्स का पेपर होना है, और जो IA रखे हैं उनके लिए एंथ्रोपोलॉजी का रहेगा। अब 10 के बाद अगर हम 11 की बातचीत करें तो 11 को संडे पड़ता है, इसलिए लीव है। वहीं पर 12 फरवरी को फिर परीक्षा है, मैट्रिक वाले बच्चों के लिए सोशल साइंस होना है, और इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए अगर आप
आर्ट्स रखे हैं तो जियोग्राफी, और अगर आपने साइंस रखा है या कॉमर्स रखा है तो आपके लिए कंप्यूटर साइंस की परीक्षा होगी और वह 12 फरवरी को होगी। वहीं 13 फरवरी को म्यूजिक, जिन बच्चों ने मैट्रिक में म्यूजिक रखा है उनका परीक्षा 13 फरवरी को होगा। और वहीं पर अगर आपने इंटरमीडिएट आर्ट्स रखा है, आर्ट्स के बच्चे हैं, आईए कर रहे हैं, तो आपकी परीक्षा इतिहास की होगी, हिस्ट्री की होगी, और वो होगा 13 फरवरी को। अब हम लोग बातचीत करें 16 फरवरी, 13 फरवरी के बाद फिर यहाँ पर 3 दिन का ब्रेक है, और इसमें 16 फरवरी को सीधा परीक्षा होता है। मीन्स 14 और 15 ये 2 दिन जो है आपको परीक्षा नहीं देने होते हैं, और 16 फरवरी को फिर परीक्षा होती है। मैट्रिक वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का परीक्षा होगा, और वहीं पर अगर आपने साइंस रखा है तो साइंस वाले बच्चों के लिए फिजिक्स, और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए अकाउंटेंसी का एग्जाम 16 फरवरी को होगा। 17 फरवरी को मैट्रिक वाले बच्चों का बिल्कुल रेस्ट है। वहीं पर अगर आप इंटरमीडिएट आर्ट्स रखे हैं तो आपकी इकोनॉमिक्स की परीक्षा 17 फरवरी को होगी। 19 फरवरी 18 को फिर से संडे पढ़ते हैं, और इस वजह से संडे को कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होना है। 19 फरवरी को फिर से परीक्षा है, और मैट्रिक वाले बच्चों के लिए हिंदी कोर्स ए एंड कोर्स बी है। वहीं पर अगर हम बातचीत करें साइंस के बच्चे अगर हैं तो उनको बायोलॉजी का परीक्षा देना है, कॉमर्स के बच्चे हैं तो बिजनेस मैथमेटिक्स, और अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं तो सोशियोलॉजी का परीक्षा देना है। और ये परीक्षा जो कह सकते हो वो आपका 19 फरवरी को होना है। 20 फरवरी 2024 फिर मैट्रिक वाले बच्चों के लिए एक दिन का ब्रेक है। वहीं पर 20 फरवरी को इंटरमीडिएट साइंस वाले बच्चों के लिए जियोलॉजी, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बिजनेस स्टडीज़, एंड इंटरमीडिएट आर्ट्स वाले बच्चों के लिए साइकोलॉजी का परीक्षा होना है। अगर हम लोग बातचीत करें 21 फरवरी 2024 को, तो 21 फरवरी 2024 को मैट्रिक वाले बच्चों के लिए साइंस की परीक्षा होनी है। और वहीं पर हम 12th के बारे में बातचीत करें तो मैथमेटिक्स, और इसके बाद ही स्टैटिस्टिक्स के परीक्षा होने हैं। वो किन किन बच्चों के लिए है? आईए, आईएससी और आईकॉम के बच्चों के लिए। 22 फरवरी 2024 को कोई भी परीक्षा नहीं है मैट्रिक वाले बच्चों के लिए, लेकिन वहीं पर 22 फरवरी को इंटरमीडिएट आर्ट्स वाले बच्चों के लिए फिलॉसफी का एग्जामिनेशन है। मीन्स फिलॉसफी पेपर का एग्जाम जो आपका होगा वो 22 फरवरी को होगा। 23 फरवरी 2024 को मैट्रिक के बच्चों के लिए संस्कृत का एग्जाम हेल्ड होना है। वहीं पर 23 फरवरी को इंटरमीडिएट साइंस वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री, कॉमर्स वाले बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, और इंटरमीडिएट आर्ट्स वाले बच्चों के लिए होम साइंस का परीक्षा होना है। वहीं पर अगर हम 26 फरवरी 2024 के बारे में बातचीत करें तो 26 फरवरी 2024 को मैट्रिक वाले बच्चों के लिए इंग्लिश पेपर कंडक्ट होने हैं, और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए क्लास 12 के बारे में बातचीत करें तो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए पॉलिटिकल साइंस की परीक्षा होनी है। तो ये जो है वह एग्ज़ाम से जुड़े सारी बात मैंने यहाँ पर जो एग्ज़ाम डेट शीट में है वो मैंने चर्चा कर दिया है। और इसका मैं एक्चुअली जो कह सकते हो पीडीएफ है ये भी मैं डाल दूंगा अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक पे, जहाँ से आप अपने को पीडीएफ को भी लोड कर सकते हैं। आप सभी को साइंस वर्ल्ड परिवार की ओर से परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। आप अपने सपनों को साकार करें, अपने परिवारजनों के जो सपने आपसे जुड़े हैं उन सपनों को साकार करने में अपनी जितोड़ मेहनत करना शुरू कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस डेट शीट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।